कर्क लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में 11th हाउस के लिए अब विचार करने वाले हैं। 11th हाउस की बात करें तो यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो एक बहुत ही अच्छा धनयोग का निर्माण यहाँ मंगल करेंगे अगर वो आपके चार्ट में 11वें भाव में स्थित है। यहाँ पे लेकिन शुक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ मंगल आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी और आपके वो देखा जाए तो यहाँ पर आपके 5वें घर के भी स्वामी हैं। इस वजह से ऐसा मंगल आपको आपकी दृढ़ निश्चयता की वजह से आपके स्वयं के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा, धन या मान सम्मान भी दे सकता है। ऐसा मंगल है तो शुक्र जितना हद तक आपके चार्ट में मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा मंगल का जो प्रभाव है और भी ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। लेकिन यहाँ मंगल के होते हुए क्या मंगल का संबंध शुक्र से बन रहा है या नहीं बन रहा? अगर मान लो शुक्र का संबंध मंगल से किसी भी तरीके से बन रहा हो, चाहे दृष्टि संबंध बन रहा हो, चाहे युति बन रही हो, उस स्थिति में और भी ज़्यादा धन संपत्ति और ऐशो आराम मिलने की आपको जीवन में संभावना होगी। लेकिन मंगल यहाँ स्वयं कैसी स्थिति में है या मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। कोई भी भाव का स्वामी चाहे आपके मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल अपना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव उस ग्रह पर डालेंगे और उस ग्रह को काफ़ी उत्तेजित करने का भी काम करेंगे। अगर मंगल यहाँ पर राहु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं तो आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं। आप पैसे के लिए बहुत लालची हो सकते हैं, मान सम्मान पाने के लिए भी काफ़ी लालची हो सकते हैं। फिर ऐसा जातक ज़्यादातर रिस्क लेगा पैसे को लेके, जैसे वो लॉटरी वगैरह की तरफ जाएगा, सट्टा वगैरह की तरफ जाएगा या वो शेयर मार्केट की तरफ जाएगा। इस वजह से यहाँ जितनी ज़्यादा आपको वेल्थियर बनने की जो स्थिति है वो है आपके फेवर में जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा आपके लिए रिस्क भी बढ़ जाती है। अब यहाँ मंगल आपकी मेंटलिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने का काम करेंगे क्योंकि एक तो वो आपके चार्ट में पंचमेश भी हैं और वो यहाँ स्थित होकर पंचम पर दृष्टि भी डालेंगे। मंगल यहाँ अब जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित फैसले लेना आपके लिए आसान हो सकता है। उन भावों से संबंधित प्लानिंग आप क्विकली कर पाएंगे। साथ साथ में उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलने की संभावना होगी। लेकिन मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव, एक बहुत ही फायरी ग्रह है। फायरी ग्रह होने की वजह से मंगल यहाँ जब बैठे हैं तो बहुत सारे इनकम के आइडियाज़ या बहुत सारे इनकम सोर्सेज आपके सामने आ सकते हैं लाइफ में। इस प्रकार का मंगल एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी भी आप में डेवलप करेगा। अब शुक्र जितना मजबूत होगा आपके चार्ट में उतनी ज़्यादा आपको धन को लेकर चाहत बढ़ती जाएगी, धन या ऐशो आराम या लग्जरी लाइफ को लेकर चाहत बढ़ती जाएगी। अब देखिए वैसे तो अगर मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो जातक किसी भी हद तक जा सकता है अपना कोई भी टारगेट पाने के लिए और साथ में जातक अपनी दृढ़ निश्चयता की वजह से या अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से किसी भी हद तक धन या संपत्ति पा सकता है। लेकिन उसको आप कितना अच्छे से यूटिलाइज करेंगे या उसको कितना हद तक आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल अपना जो दृष्टि डालते हैं सबसे पहले वो आपके सेकंड हाउस पे डालेंगे यहाँ से। तो जो दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पे, वाणी का प्रभाव मंगल बढ़ा देता है। कभी कभी फैमिली में कुछ डिस्प्यूट भी सामने आ सकते हैं जब मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है, राहु जैसे ग्रह के साथ है, शनि जैसे ग्रह के साथ है, या मान लो अगर आपके सेकंड हाउस में कोई राहु केतु जैसा प्लैनेट बैठा हो तो आपको ये विचार कर लेना चाहिए कि अब सूर्य आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। और सूर्य तो आपके चार्ट में चाहे जैसे स्थिति में भी हो लेकिन सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ मंगल से प्रभावित हो रहा है। अब जो सेकंड हाउस में बैठा ग्रह है वो किस प्रकार की क्वालिटी रखता है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, साथ में वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली गेन होने के चांसेस होंगे। तब यहाँ आपकी जो लाइफ स्टाइल है या जो फैमिली लाइफ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैमिली रिलेशंस भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि मंगल यहाँ फायरी साइन पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो वाणी को हमेशा कंट्रोल में रखना होगा। कोई भी डिसीजन आप अपनी धन संपत्ति को लेकर अगर ले रहे हैं तो बहुत जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर अब जो बैठा हुआ ग्रह है आपके सेकंड हाउस में वो भी आपकी वाणी पर असर डालेगा। अगर बुध जैसा ग्रह यहाँ बैठा हो, शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो या बृहस्पति जैसा भी अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा हो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। मंगल का प्रभाव फिर अपने स्वयं के ही घर पे होगा। देखिए इस प्रकार का जो जातक होता है संतान को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा ऐसा जातक। वास्तव में संतान के साथ लेकिन कभी कभी रिलेशन थोड़े खराब भी हो सकते हैं जब पंचम में शनि राहु केतु जैसे ग्रह बैठे हों। लेकिन ऐसा जातक अपनी संतान को प्रोटेक्ट करने या संतान की केयर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा मंगल जो पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहा है तो जातक कहीं ना कहीं निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा तेज होगा, काफ़ी क्विक होगा। तो उन स्थितियों में जब आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार की चुनौती है या कोई
कोई भी प्रकार की रिस्क सामने आ रही, ऐसी कंडीशंस का सामना करने में जातक बहुत ज़्यादा उग्र होगा और इजीली ऐसी स्थितियों का सामना कर पाएगा। ऐसा जो मंगल है करियर में आपके बहुत सारे ऑप्शन डेवलप कर सकता है, और क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड हैं तो वो कैरियर को लेकर भी आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। अब जो पंचम भाव में बैठा ग्रह है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ मंगल को प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से। साथ साथ में मंगल यहाँ स्वयं कैसी स्थिति में है, क्या मंगल वक्री है, क्या मंगल अस्त हैं। तो मंगल अगर वक्री होकर बैठेंगे उस केस में मंगल अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव सामने लाएंगे। अब जो मंगल का पंचम पर प्रभाव है तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह जैसे अगर बृहस्पति हो, अगर सूर्य जैसा ग्रह हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ फिर मंगल प्रभाव डालते हैं आपके 6th हाउस पे। तो 6th हाउस में जो मंगल का प्रभाव है यहाँ हमेशा आपको मंगल ज़्यादातर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, चाहे तो आपके स्वास्थ्य के मामले में हो, या तो आपके कैरियर रिलेटेड मामले में हो, रूटीन लाइफ हो या डेली लाइफ हो, या आपके बॉस या कलीग्स के साथ रिलेशनशिप हो, किसी के साथ आपका कोई विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, या कोई भी प्रकार से आपका धन संपत्ति को लेके विवाद है, फैमिली में कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेके विवाद है। तो अब जो मंगल है 6th हाउस के थ्रू जितने भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आएंगी उनको लेकर काफ़ी आपको जुझारू बना सकता है। इस प्रकार का मंगल आपको दूसरों पर बहुत इजीली हावी कर सकता है अपने बातों के माध्यम से, अपने पर्सनैलिटी के प्रभाव के माध्यम से, या अपने दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से। मंगल का 6th हाउस पे प्रभाव का होना कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ में अब जो 6th हाउस के लॉर्ड है जुपिटर, वो आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, या फिर 6th हाउस में जो बैठा ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है, और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी भी है, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। अब मान लो अगर 6th हाउस में या तो फिर बृहस्पति ही बैठे हों या फिर सूर्य बैठे हों तो मंगल ज़्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ आपको दिखा सकता है। ऐसा मंगल है तो शुरुआत से ही जातक काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है, जातक काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है, किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती का सामना करने में अपने आप को वो बहुत ज़्यादा सक्षम पाएगा। अब जो मंगल का 6th हाउस पे प्रभाव है तो जातक अपनी रूटीन लाइफ में काफ़ी फास्ट होगा और काफ़ी तेज़ी से अपने जो भी वो टारगेट लेके चल रहा है उनको अचीव करने के लिए प्रयास करेगा। तो निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपको यहाँ बहुत हेल्प करेगा। लेकिन जो 6th हाउस में प्लैनेट बैठा है वो भी आपकी काफ़ी हेल्प यहाँ कर सकता है। तो वो प्लैनेट किस प्रकार का है, किस प्रकार का कारकत्व रखता है, साथ साथ में मंगल के साथ उसका संबंध भी कैसा है, ये आपको जरूर देख लेना होगा। तो मंगल यहाँ बैठकर ज़्यादातर मामलों में आपको सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन यहाँ जो चुनौतियाँ आ सकती हैं या जो ज़्यादातर समस्याएं आ सकती हैं वो आपके रिश्तों को लेके हो सकती हैं, या तो फिर आपके जीवन साथी या फैमिली के साथ हो सकती हैं। तो इस हिसाब से मंगल की इस स्थिति पर आपको विचार करना होगा। मंगल के जो साथ बैठा ग्रह है वो भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मंगल अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव उस ग्रह पर डालेंगे। तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है वो भाव भी काफ़ी एक्टिवेट होंगे, और मंगल जिन जिन भावों पे दृष्टि डाल रहा है जैसे कि आपके 2nd पे, आपके 5th पे और आपके 6th पे, इन भावों को मंगल काफ़ी एक्टिवेट करेंगे। तो इन भावों से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना या कोई भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करना आपके लिए आसान होगा। अब जो मंगल है यहाँ आपको कैसे कैसे दिक्कतें दे सकते हैं, देखिए क्योंकि वो आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड हैं तो कैरियर के लिए ऐसा मंगल बहुत अच्छा है। लेकिन जब धन संपत्ति की बात आती है, जीवन में बहुत ज़्यादा भोग विलास या ऐशो आराम की बात आती है, तो मंगल आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन यहाँ दिखाते हैं। और क्योंकि वो आपके चार्ट में 5वें और छठे दोनों ही भावों को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, इसलिए आप किस तरीके से अब सोचते हैं, किस तरीके से कोई भी मामले में प्लान करते हैं या निर्णय लेते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ अब आपको मंगल की अगर महादशा हो तो महादशा पर भी आपको अवश्य विचार कर लेना चाहिए।